प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जमीन और आसमान बनाने वाले सृष्टिकर्ता, तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस सुंदर अवसर के लिए एक और बार तेरे सम्मुख में तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना करने के लिए प्रभु हमें ये सौभाग्य आपने दिया है, उसके लिए हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। रविवार की इस आराधना में प्यारे प्रभु भाग लेने वाले हमारे विश्वासी जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके भक्त जन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सम्मुख में आने के लिए आपने मदद की है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को तेरे सम्मुख में प्रभु हम धन्यवाद के साथ तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा में अगुवाई करने के लिए मदद और सहायता दे। हमारे गाना बजाना हर चीज़ें आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ। बीते हुए प्रभु जी सालों से इस नई साल के अंदर प्रभु आप हमें बढ़ा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पिता, अपने सारे भक्तजन को आपने अपने पंगों तले रख के आगे बढ़ाया है। हम उसके लिए शुक्र और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। आज की इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक जो है भाई बहनों को आप आशीष दे। हमसे प्रभु जी तो बात कर प्रभु, तेरी इच्छा तेरी मर्जी को प्रकट कर, ताकि जो है तेरी दिखाया हुआ उस मार्ग दिशा में हम चलकर आगे तेरी नाम की महिमा कर सके। तेरी आत्मा को द्वारा में अगुवाई कर। आप प्रभु जी आज के गाने बजाना और प्रभु प्रार्थना हर चीज़ों को प्रभु तेरे सम्मुख में रखना चाहते हैं। सहायता कर दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो, सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, तेरी जय जयकार हो प्रभु। इस नए साल में प्रभु हम नई आशा, नई आनंद, नई उम्मीद लेकर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तू हमारा उद्धारकर्ता और जीवित ईश्वर है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। यीशु राजा, इस नए साल में प्रभु तूने हमें प्रवेश कराया प्रभु, हमें जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद। पुरानी साल की पुरानी बातें, तमाम क्लेश, तमाम समस्याएं, परेशानियों को तूने दूर कर कर प्रभु नई तरोताज़ा कर कर नई साल में प्रवेश कराया प्रभु, हमें आशीषित किया। धन्यवाद। इस साल की वाचा वचन में तूने दिया है, मैं तेरे नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया हूँ प्रभु। धन्यवाद, तूने हमें
स्मरण करके हमें लिखा है अपना नाम तेरे अपनी हथेली पर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ नए साल मेरे जीवन में आशीष, आनंद, खुशी, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ तेरे ओर से हमें प्राप्त होए प्रभु। नए साल अच्छे जीवन मिले, हर एक बीमारी से पुराने साल से आपने बचा कर नए साल में अभी तक सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। चर्च के प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु तूने सुरक्षित रखा है नए साल में, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पासवान को तूने प्रभु सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब एक और बार तेरी स्तुति महिमा करने के उपयोग बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु तेरे चरणों में रखता हूँ, उनकी भी मनोरथें तूने पूरी की है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब आनंद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, नए साल की नई आशीष, नई अनुकृति, नई बुद्धि, नई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु। तू एकमात्र जीवित ईश्वर है, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला तू जयवंत ईश्वर है प्रभु। हमें सुरक्षा देने वाला तू जयवंत ईश्वर है, हमारी कमी कटी को पूरा करने वाला तू जयवंत ईश्वर है। तू सर्वशक्तिमान महान ईश्वर है प्रभु। तू ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है प्रभु। तेरे सम्मुख जो भी आते हैं खाली हाथ आते हैं, परंतु भरपूर आशीष तेरे करुणा दया को प्राप्त करते हैं। उसी तरह हमने भी प्रभु प्राप्त किया, इसके लिए धन्यवाद। जो पिछला साल हमें बहुत परेशानी था, तरह तरह का समस्या था प्रभु, उन सारी समस्या से तूने बचा कर प्रभु हमें नए साल में उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने परिवार के साथ प्रभु तेरे चरणों में आता हूँ, दीन होकर दंडावत करता हूँ। हमारे बागडोर प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू ही हमारा उद्धारकर्ता और मार्गदर्शक है प्रभु, धन्यवाद। इसी तरह पूरी साल प्रभु, पूरी जिंदगी मेरे साथ तू रहेगा, हम विश्वास करते हैं, और भी आगे बढ़ाएगा, यीशु के नाम से आमीन। सारी प्रार्थना, स्तुति, आराधना, महिमा महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले साल प्रभु जी आपने हम सब लोगों का ध्यान रखा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नए साल में, इस महीने में प्रवेश कराया, हम आपका लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता। हम सबकी ज़रूरतों को पूरा किया, हर परिस्थिति में हम लोगों को संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को प्रभु आपके सम्मुख सौंपते। आज की इस आराधना में प्रभु जो गीत गाए जाए उसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आराधना में छुटकारा, चंगाई हम लोगों को प्राप्त हो सके, मदद और सहायता करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो अंगीकार वचन बोला जाए प्रभु जी, उसके द्वारा हम आशीषित होने पाए, मदद और सहायता करे। धन्यवाद पिता। जो दास प्रभु आज वचन बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, उनको छुपाते हुए आप प्रकट होते हुए प्रभु उनके द्वारा हमसे बात करें। सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय प्रभु, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु। आपके वचनों को मनन करते हुए चल सके प्रभु, और आपकी इच्छा के मुताबिक हम सब चल सके प्रभु। मदद और सहायता करे प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक आपके सम्मुख इस आराधना को सौंपते प्रभु। आपके लहू से प्रभु हम सबको बाड़ा लगाते हैं। यह आराधना प्रभु हम सब के लिए आशीषित होने पाए। सुन रहे पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया।
विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख में डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरे पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे सब बातों उन्नति करूं और भला चंगा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकार से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को विश्वास के डाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता हुआ प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्रेम करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उसमें मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। हमारा नाता प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जो है मैं जय मसीह की कहता हूँ। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। उसके अनेक दया से आज हम जीवित है। बीते हुए साल प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम आशीषित हुए हैं। इस साल भी ये तीसरा महीना में परमेश्वर हमें प्रवेश करा रहे हैं। उसके लिए उसके लाखों करोड़ों धन्यवाद की भीड़ चढ़ाएं। आइए हम वचनों को सुनने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए आगे जाके हम वचनों को मनन करेंगे। दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, बीते हुए साल पूरा आपने हमें पंगु तले रखा है। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे पवित्रता, हमारे विश्वास, हमारे धर्मी, इस प्रकार कोई विषय है नहीं है। केवल यीशु मसीह के द्वारा तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। इसलिए प्रभु, बीते हुए साल से इन नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारे आपके उपकार के लिए जो बीते हुए हफ्ता में, बीते हुए सालों में, बीते हुए महीनों में आपने अनुग्रह के तैयार किया है। प्यारे पिता, इस वक्त हम तेरे सम्मुख में आते हैं यीशु के नाम से इस संदेश को लेके। प्यारे प्रभु, मुझे छुपा के आप प्रकट हो और सुनने वाले तमाम लोगों को प्रभु तेरे वचन कर आधार पर उत्साहित कर, ताकि जो है प्रभु आपका वचन के द्वारा उन लोग आशीषित रहने पाए। आप पिता परमेश्वर, हम सब उस बीते हुए सालों में किया हुआ सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी इस ऑडियो को द्वारा इस आराधना में जुड़ने वाले
हमारा प्रिय जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनना सिर्फ नहीं है, इस वचन के आधार पर अपना आप को सौंपते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन परमेश्वर के संदेश को सुनने के पहले आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया अपने बाइबल को ले और वचन जब पढ़ते हैं तो आप ही अपने बाइबल को खोलते हुए वचनों को पढ़े। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज के जो है इस संदेश के मुख्य भाग है, प्रार्थना में स्थिर रहे। रोमियो को लिखी हुई उस पत्री में 12वां अध्याय 12वां वचन। इस वचन के आधार पर आज का इस संदेश को हम मनन करना चाह रहे हैं। कृपया ध्यान दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई में बहन, परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हमें सिखाता है। इसमें केवल आज के दिन 3 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और रोमियो 12 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार कहता है, हमेशा आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन इस प्रकार हमें जो है आशा देता है। आशा में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर को वचन हमें उत्साहित करता है। जब क्लेश आती है उसमें भी स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वो सिर्फ नहीं है, प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का इच्छा है विश्वासी जन, प्रत्येक विश्वासी जन परमेश्वर में सदैव उसके नाम की महिमा के लिए इस प्रकार जीवन बिताएं। क्योंकि रोमी को लिखी हुई पत्री के अंदर पौलुस इस प्रकार उस कलीसिया को उत्साहित करता है। और आज के दिन आपको और मुझे भी उस वचन हमें और आगे कुछ बातों को सिखाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखा है, और इस विश्वास के द्वारा, इस भरोसा के द्वारा हम सदैव आनंदित रहने के लिए हमें इस वचन सिखाता है। वो सिर्फ नहीं है, धर्मी जन की जो है आशा, धर्मी जन की जो है विश्वास, धर्मी जन के भरोसा में आनंदित है करके पवित्र बाइबल हमें बताती है। नीति वचन में हम देखते हैं, नीति वचन 10वां अध्याय उसका 28वां वचन कहता है, धार्मिक आशा रखने में आनंदित मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती है। मेरे भाई बहन, इस वचन क्या हमें सिखाता है? धर्मी को आशा रखने में आनंद मिलती है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम जब आशा रखते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम जब विश्वास करते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमारे विश्वास के मुताबिक हमारा जीवन में सब कुछ होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस साल में परमेश्वर आप सर मुझसे कहता है, तेरे आशा का, तेरी जो है भरोसा मेरे ऊपर रखा और इसके मुताबिक तेरे लिए होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ। भरोसा रखना अच्छा है, क्योंकि भरोसा
परमेश्वर को ऊपर रखने से हमें आशा और आनंद मिलती करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की भरोसा करने वाला कभी डगमगाता नहीं है। परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर को विश्वास करने वालों का आशा कभी ढलती नहीं है, स्थिरंद रहती है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं आनंदित रहने के लिए पवित्र बाइबल कहता है, पौलुस बार बार कहता है, फिर मैं कहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह में आप और मैं आनंदित रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसी प्रकार जब उपद्रव आती है, दुख और पीड़ी आती है, जब कलेश होती है, उस कुआं का अंदर से भी परमेश्वर आपको और मुझे छूने के लिए तत्पर खड़ा है। वो जो उपद्रव आती है, जो कलेश होती है, जो संकट आता है, जो परेशानी विश्वासी जन के बीच में आ जाती है, तो अति शीघ्र उस जो है कलेश है परमेश्वर बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर आप और मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए कलेश में स्थिर रहने के लिए सीखना अवश्य जरूरत है। जब कलेश में हम जब जीवन बिताते हैं तो उसमें से जब छुटकारा में मिल जाती है, जब हम जो है उस स्थान से हट जाते हैं, उस व्याकुल हम से चले जाते हैं, वो कलेश खत्म हो जाती है, तो परमेश्वर के नाम की महिमा का गवाही बनते हैं। जब तक कलेश नहीं आते हैं, जब तक हमारे गवाही नहीं बन पाएगी। इसलिए कलेश आती है, उपद्रव आती है, दुख आती है, पीड़ी आती है, तो वहां पर हमको स्थिर रहना है। हालेलुया। कई लोग के जीवन में देखते हैं तो उन लोग जो है अफसोस के साथ डगमगा देते हैं और जो है आशा टूट जाता है, मगर पवित्र बाइबल कहता है धर्मी जन की जो आशा जो है रखने वाला को आनंदित है, परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती है। हमारा आशा नहीं टूटेगी क्योंकि दुष्ट के आशा टूट जाती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं हमेशा जब कलेश आता, दुख आता, तो उसमें से छुटकारा देने वाला परमेश्वर यीशु जीवित है करके उससे सिमरन करके उसके नाम की महिमा स्तुति करें। क्योंकि जो है परमेश्वर यीशु कहता है मृत्यु से जी उठा, वो यीशु कहता है संसार में कलेश है मगर मैंने जीता है। तुम भी भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए इस कलेश को जीत सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सामर्थ्य वचन हमें और उत्साहित करता है। मेरे प्रियो, इस समय पे इस प्रकार कार्य जब आ जाते हैं, कलेश आती है, उपद्रव आती है, तो आपका केवल एक ही काम करना है, एक ही कार्य करना है। वो कार्य क्या है? पवित्र बाइबल इस बातों को बताता है। प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। हालेलुया। जब मुसीबत, तकलीफें और रुकावटें जब आ जाती है तो आप और मैं लगातार प्रार्थना करना है। और पुराने नियम में हम देखते हैं, उत्पत्ति पुस्तक का अंत याकूब जो है उस प्रकार डरे में और जो है परेशानी हुआ है, उस समय पे उसको पता नहीं लग रहा मैं करूं तो क्या करूं। तब उसने कहा मुझे जो है कौन बचाएगा, और जो है इस जो है दुखी पीढ़ी से मेरे पास जो है दो परिवार है। मैं खाली हाथ निकला था मगर परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दे के दो परिवार दिया। मगर मेरे सामने जो है मेरे भाई हैं जो मेरे विरोध आ सकता है, मुझे मार डाल सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ वंचित किया हूं, उसके साथ जो है अच्छी व्यवहार नहीं किया हूं, उसको मैंने धोखा दिया हूं, और वो अभी मुझे और मेरे परिवार को जो है मार डालेगा करके वो डर रहा था।
और कलेश में पड़ गया था, दुख में पड़ गया था, मगर वहां प्रार्थना करने लगा। और उत्पत्ति पुस्तक का अंदर हम देखते हैं तो उसका 32वां अध्याय उसका 26वां वचन इस प्रकार कहता है, और याकूब रात भर उस परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ लगातार प्रार्थना करता रहा, उसे जाने नहीं दिया है। वचन में इस प्रकार कहता है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर हो जाता है। और याकूब ने कहा तब तक मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब दुख आती है, पीड़ी आती है, परेशानी आती है, जो विश्वासी जन लगातार प्रार्थना में स्थिर रहना जरूरी है, प्रार्थना करते रहना है। प्रभु जब तक तो उत्तर नहीं देगा जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु तुझे उत्तर दे मुझे, इस प्रकार प्रार्थना करें। इसलिए यहाँ पर कहता है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। ये तीसरी बातों को यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरी बातों में देखते हैं तो आदि में जो है कलीसिया में जो प्रार्थना होती थी, जब तक जवाब नहीं आता है, जब तक प्रार्थना में लगातार बैठा रहा। जब पतरुस को एक बार जो है उन्हें जो है कल कोठरा में डाल दिया गया है, मगर कलीसिया ने निरंतर प्रार्थना किया जब तक वो नहीं वापस आया, जब तक प्रार्थना नहीं रुका। रात और दिन उन लोगों ने प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर पतरुस को उस काल कोठरा से छुड़ा के स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें वापस लेकर आया है। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, दानियल की पुस्तक को अगर हम देखा जाए तो उसके 6वां अध्याय 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वहां का जो है राजा ने हुक्म दिया है और जो मूर्ति को जो है जो खड़ा किया हुआ उस मूर्ति को आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, मगर जो है दानियल ने उनके सामने झुका नहीं है। जैसा पहले करता रहा उसी प्रकार अपने घरों में और जो है उसी प्रकार तीनों समय उसने प्रार्थना में लगातार करता रहा और घुटने टेकते हुए प्रार्थना करता रहा। और वचन बताते हैं राजा का आज्ञा को ना मानते हुए हर प्रकार को परमेश्वर के आज्ञा को मानकर दानियल ने जो प्रार्थना किया, चिंता छोड़ के हर प्रकार का जो है कार्य को, डर को छोड़ के प्रार्थना में लगा रहा, तो दानियल के लिए कार्य सिद्ध हुआ है और वह आनंदित हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं भी इसी प्रकार प्रार्थना में बना रहेगा। इस नए साल में बड़ी बड़ी कार्य निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो जो है वायदा वचन दिया है, मैं इस प्रकार तुझे सहायता करूंगा, और उसी प्रकार सहायता करने में वो तत्पर खड़ा है। केवल आपको और मुझे जिस वचन कहता है उसी प्रकार आशा में आनंदित रह के, कलेश में स्थिर रह के, प्रार्थना में लगातार नित्य लगे रहना अवश्य जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आपके जो है रोमियो 12:12 के मुताबिक आज के वचन सुना है, उसी प्रकार हम प्रभु जी इस तीनों बातों को करते हुए आपके सम्मुख में आना चाहते हैं। प्यारे पिता, इस वक्त जो है इस ऑडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं इस आराधना में, इस संदेश को सुन रहा है, उनके हृदयों में ये तीन ही बातें प्रभु तू दे और इन तीनों कार्य को करते हुए सफलता को प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, धन्यवाद है। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ हर एक पवित्र और विश्वासी के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।